Hello friends, I am Dr. Ruchi, your dermatologist, cosmetologist and laser surgeon at Sparsh Aesthetics Ludhiana. आज हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शंस की। फंगल इन्फेक्शंस को हम दाद या रिंग वर्म भी कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस होती है, एक से दूसरे में स्प्रेड करती है और बहुत इच्छी कंडीशन है। इसे ट्रीट किया जा सकता है, ये क्योरेबल है। ओवर द टाइम हमारी ओपीडी में बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन के केसेस आने लगे हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो रेजिस्टेंट हो गए हैं, जो बार बार रख करने लगे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शंस को आप कैसे पहचान सकते हैं और क्या कारण है कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट डेवलप होने लगी है फंगल इन्फेक्शंस के अंदर। फंगल इन्फेक्शंस जो है ज़्यादातर स्किन फोल्ड्स में शुरू होते हैं, जैसे कि ग्रॉइन या अंडर आर्म्स या बिलो योर ब्रेस्ट। अगर आप ओबेस हैं तो स्किन फोल्ड्स के अंदर यहाँ पे ये शुरू इसलिए होती है क्योंकि ये एरियाज़ के अंदर वार्मथ रहती है, मॉइस्चर रहता है, पसीना इकट्ठा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है दीज आर लाइक फूड फॉर फंगस। तो फंगल इन्फेक्शन ये एरिया से शुरू होती है, बहुत इच्छी होने की वजह से हम इसको इच करते हैं। इच करने की वजह से जो एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे नेल्स में, हमारे हैंड्स में आ जाते हैं और अगर हम बाकी बॉडी पार्ट्स पे हैंड से टच करेंगे तो ये वहाँ पे डेवलप हो जाती है। हमारे फैमिली मेम्बर्स को अगर हम टच करते हैं या उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये उनको भी हो जाती है। तो बहुत जल्दी स्प्रेड करती है, तो इसे ट्रीट करना टाइमली बहुत ज़रूरी है। ये फंगल इन्फेक्शन इतनी रेजिस्टेंट क्यों हो गई है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों की जो टेंडेंसी है वो ये है कि स्किन प्रॉब्लम जब हमें होती है तो व्हाट वी डू इज़ कि जैसे ही स्किन प्रॉब्लम हुई हम केमिस्ट के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये स्किन प्रॉब्लम है, आप हमें कोई भी ऑइंटमेंट दे दो। एंड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज अ केमिस्ट हैज़, वो अपने हिसाब से आपको एक क्रीम देता है, आप भी हैप्पीली उसे लगाना शुरू करते हैं। थोड़े दिन में वो कुछ ठीक होने लगता है एंड यू आर मोर देन हैप्पी कि यू सेव्ड अ डर्मेटोलॉजिस्ट फीस। नो, दिस इज़ नॉट द केस। आप लगाना शुरू कर देते हैं तो जैसे ही आप लगाना शुरू करेंगे आपको रिलीफ लगेगा, बिकॉज ओवर द काउंटर या अनक्वालिफाइड पीपल जो आपको दवाइयाँ देते हैं उनमें ज़्यादातर स्टीरॉयड रहता है। स्टीरॉयड की वजह से, उसके एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन की वजह से प्रॉब्लम कुछ देर के लिए सेटल हो जाती है, बट इट स्टार्ट्स रेकरिंग वेरी फास्ट। और जब स्टीरॉयड की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत रेजिस्टेंट होता है और उसको ट्रीट करना, रिकॉग्नाइज करना, डायग्नोज करना उतना ही मुश्किल होता है। दूसरी प्रॉब्लम जो है फंगल इन्फेक्शन के रेजिस्टेंट की ये है कि हमें जो डर्मेटोलॉजिस्ट दवाई देते हैं, जितने दिन के लिए देते हैं हम उतने दिन नहीं लेते हैं। जैसे ही हमें लगता है 5-7 दिन में ठीक हो गया, हम बंद कर देते हैं। तो जब तक आप इसका पूरा कोर्स नहीं करेंगे, पूरी दवाई नहीं लेंगे, तो ये फंगल इन्फेक्शन जाएगा नहीं। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि ट्रीट हो सकती है, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से रेजिस्टेंट बन जाती है। और जब ये रेजिस्टेंट हो जाती है तो ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, बहुत स्ट्रेस देता है। दूसरा, आपके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है, बिकॉज दीज मेडिकेशंस आर नॉट चीप, दे आर एक्सपेंसिव, इट गिव्स एक्स्ट्रा बर्डन ऑन पेशेंट्स पॉकेट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो आई विल टेल यू अबाउट वन ऑफ माई पेशेंट। वो लड़की मेरे पास पहुंची, शी वॉज अराउंड 24 ईयर ऑफ एज और वो फंगल इन्फेक्शन से करीब 2 साल से भी ज़्यादा समय से प्रॉब्लम में थी। जब वो हमारे पास आई, हमने उसे एग्जामिन किया, शी हैड ऑलमोस्ट ऑल ओवर हर बॉडी, उसका फेस के ऊपर भी रिंग लाइक लीजन्स थे, उसके अंडर आर्म्स में, अंडर थाइज में, ऑल ओवर द बॉडी आई कुड नोटिस द लीजन्स। और जब मैंने उससे बात की, वी रियलाइज्ड दैट शी इज़ इनटू डिप्रेशन। शी स्टार्टेड क्राइंग, टेलिंग अबाउट हर प्रॉब्लम कि ये 2 साल से है। एंड व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग फॉर 2 इयर्स, शी वेंट टू हर केमिस्ट एंड उन्होंने उसे जो क्रीम दी वो शुरू में अच्छा लगता था, जैसे ही वो लगाती थी ठीक हो जाता था। तो ये एक तरह से विशियस साइकिल बन गया। वो क्रीम लगाती थी, थोड़ा ठीक हो जाता था एंड शी यूज्ड टू फील हैप्पी, जैसे ही छोड़ती थी फिर आ जाता था। एंड शी केप्ट ऑन अप्लाइंग द क्रीम। वो क्रीम लगाने की वजह से उसे फेशियल हेयर डेवलप हो गए, उसको एक्ने फॉर्म इरप्शंस लाइक एक्ने के काइंड के लीजन्स जो है वो फेस के ऊपर आने लगे। अंडर आर्म्स में भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई और दूसरा अंडर आर्म्स के अंदर और इनर थाइज में शी डेवलप्ड बैड स्ट्रेच मार्क्स। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से वो इतनी इंट्रोवर्ट हो गई, उसने बात करना बंद कर दिया, शी स्टॉप्ड गोइंग आउट, मीटिंग हर फ्रेंड्स। उसके पेरेंट्स भी अलग से स्ट्रेस में थे, जो हमारे पास आए तो दे स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड दे सेड कि शी स्टॉप्ड
she's told that she's not going to get married because she thinks that she's got such a big skin problem that she cannot face anybody with with such kind of skin. She was so much in trouble that along with treating her skin problem, I had to deal with her psych. I had to take help from my psychiatric cousin to deal with this problem. तो इतनी छोटी प्रॉब्लम है, आप इसे इतना ज़्यादा निगलेक्ट मत करिए कि ये आपके लिए इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा करने लगे। आपको अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलिए, टाइमली मिलिए, ताकि उनके पास भी टाइम हो उसे डायग्नोज करने का और उसे समझने का कि ये क्या प्रॉब्लम है, और उसे आपको अच्छे से गाइड करने का कि इस पर क्या चीज़ काम करेगी, आपको कितने दिन तक दवा लेनी होगी। तो ये तो बात हुई हमारे रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन की। तो जब फंगल इन्फेक्शन शुरू होगा तो आपको रिंग लाइक लीजन डेवलप होएंगे। ये लीजन पेरिफेरी में फैलते हैं कि धीरे धीरे सेंट्रल क्लियरिंग होने लगती है और बॉर्डर उसका बाहर की तरफ फैलने लगता है। बहुत इच्छी होती है, कंटेजियस होती है, एक से दूसरे में आपने जो है क्लोथ्स, टावल, कोई भी चीज़ अपनी शेयर नहीं करनी है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप अपने क्लोथ्स जो है वॉश भी सेपरेटली कराएंगे। कभी भी डैम्प क्लोथ्स आपने नहीं पहनने हैं। उन्हें क्लोथ्स को, अपने अंडर गारमेंट्स को आपने सन ड्राई करना है, और इवन अंडर गारमेंट्स को आपने आयरन करना है, ताकि जो हीट है उसकी वजह से क्लोथ्स में जो फंगस सर्वाइव कर रही है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो ये सारे इश्यूज हमारे फंगल इन्फेक्शंस के हो गए, और ये सारी चीज़ें करके हम इसको रेजिस्टेंट होने से रोक सकते हैं, और थोड़े से टाइम में आप अपने फंगल इन्फेक्शन से क्योर पा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें जो है आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको टॉपिकल थेरेपी देते हैं, ताकि वो क्रीम्स फॉर्म में होती है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ओरल ड्रग्स दी जाती हैं, जो इनिशियली हम आपको 2 to 3 वीक्स के लिए देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स एंड योर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओल्डर क्रीम्स, या आपने पहले कोई एंटी फंगल लिया, वो सारी हिस्ट्री के बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एक बार जब फंगल इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है तो जब हम ओरल मेडिकेशन बंद कर देते हैं तो उसके बाद भी 1-1.5 महीने तक हम आपको कहते हैं कि आप क्रीम्स लगाते रहिए, ताकि इसके रेकरेंस के चांसेस घट जाते हैं। बाद में आपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। ये कोई भी एरिया जो मैंने मेंशन किए हैं वहाँ पसीने को इकट्ठा नहीं रहने देना है, इमीडिएटली वॉश करना है। जिमिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इमीडिएटली वापस आने के बाद में आपने शावर लेना है और पसीने को ड्राई कर लेना है। जब आप टॉपिकल क्रीम्स लगाएंगे ये एरियाज़ के ऊपर तो उसका जो बॉर्डर है उससे 2-3 सेंटीमीटर आगे तक लगाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ लगाएंगे क्रीम्स को, ताकि फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। लगाने के बाद में इमीडिएटली सोप से आपने हैंड्स वॉश कर लेने हैं, ताकि आप अपने आप को भी ये फंगल इन्फेक्शन दूसरे एरियाज़ में ना दें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ना दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका हमने ध्यान रखना है। एक बार आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो टेक होम मैसेज ये है कि जब भी आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, एक्ने हो, पिगमेंटेशन हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसे लाइटली नहीं लेंगे, निगलेक्ट नहीं करेंगे। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए और उसका प्रॉपर इलाज करवाइए। आई होप द इन्फॉर्मेशन विल बी यूजफुल टू यू, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज आई एम श्योर this information is helpful for so many people out there. And if you like our channel, please subscribe to our channel. Thank you so much.